क्लब आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। लेखपाल की परीक्षा में 100% सफल होने के लिए आपको एक स्मार्ट तरीके के साथ, रणनीति के साथ एक अच्छे मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी। और जब आप उसकी विधिवत तैयारी करेंगे और रिवीजन करेंगे तो आपको 100% सफलता मिलेगी और हम उसी के प्रयास में हैं। ये जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो कि 92% नंबर यानी 92 जो क्वेश्चन है वो हल करना चाहते हैं, यानी 92 नंबर प्लस लेके आना चाहते हैं। ये केवल वीडियो उन लोगों के लिए है। आप प्ले स्टोर पे हमारे जा सकते हैं, वहां पर टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी मोबाइल ये नाम टाइप करेंगे तो मोबाइल एप्लीकेशन हमारी आपको मिल जाएगी। वहां फिर डाउनलोड करने के पश्चात आप जाएंगे स्टोर के ऑप्शन पर और स्टोर के ऑप्शन पर आपको वहां लेखपाल की जो हमारी तैयारी वाला जो आइकन है वो आप जो कोर्स है वो मात्र 500 रुपये में परचेज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो तैयार किया गया है जो मटेरियल ये अपडेटेड लास्ट बिल्कुल रणनीति के तहत अब हमने तैयार किया है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और हमने ये 5000 प्रश्न आपके जीएस के प्लस आपके ग्रामीण समाज के तैयार किए हैं और ये वो प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं जैसा हमारी टीम को हमारा लगता है। और ध्यान रखिएगा, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, आप भी मेहनत करने वाले लोग हैं। थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे और एग्जाम हॉल में मेरी बात जरूर याद आएगी। तो इस की जो श्रृंखला को ये आगे बढ़ाते हुए ये आप देख लेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो डाउनलोड करिए, परचेज करिएगा, वरना हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो यूट्यूब पर जितना वीडियो दे सकते हैं उतना हम दे ही रहे हैं। तो देखिए, यहाँ से हम बात करें तो जो ग्रामीण समाज को लेकर के बच्चे ज़्यादा परेशान थे कि ग्रामीण जो विकास है और ग्रामीण विकास एवं समाज को लेकर के वीडियो बनाइएगा। तो मैंने इसके सारे जो टॉपिक को बेहतर कलेक्ट किया और ये बनाया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें एक टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था और यहां से 2 क्वेश्चन आने अनिवार्य हैं। ध्यान रखना, ये 2 प्रश्न आपको इस टॉपिक से जरूर मिलेंगे। हो सकता है ये 3 और 4 भी हो जाए, 5 तक चला जाए इस टॉपिक से। ध्यान रखिएगा, इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब जब हम पंचायती राज व्यवस्था की हम बात करते हैं तो इसको सीधा सीधा कहिए स्थानीय स्वशासन की बात हम कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो ग्रामीण समाज का जो विकास है, जो पहला यूनिट है स्थानीय स्वशासन, ठीक है। तो जब हम सिलेबस देखते हैं तो उसमें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी दे रखा हुआ है। तो इस वाले टॉपिक को भी हम क्या करेंगे, इसको भी जो देखेंगे तो पहले करेंगे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। ऐतिहासिक इसके तथ्य क्या हैं, ठीक है, प्लस अंग्रेजी शासन काल में इस व्यवस्था में क्या हुआ, कैसी थी ये व्यवस्था, और फिर संविधान सभा में इसका जो क्या डिस्कशन हुआ, और प्लस आजादी के बाद स्थानीय स्वशासन की नीति क्या रही है आजादी के बाद। ठीक है, तो ये 3 वीडियो के माध्यम से पूरा टॉपिक क्लियर होगा और साथ ही आपके यहाँ पर 200 प्रश्न भी होंगे। फिर तो कोई माई का लाल है ही नहीं जो आपसे ये गलत करवा दे। 200 क्वेश्चन और ये टॉपिक के बाद 100% आपसे ये 2 से लेकर जो 5 क्वेश्चन हैं आपके खाते में काउंट होंगे। ऐसे ही बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो देखिए, पिछले वाले वीडियो में मैंने क्या बताया था, ऐतिहासिक तथ्य बताए थे, और आज मैं बताऊंगा कि अंग्रेजी शासनकाल में स्थानीय स्वशासन की क्या दशा थी। तो देखते हैं, जो अंग्रेजी शासनकाल जब आया तो 1858 में, ध्यान रखना 1858 में जो भारत सरकार अधिनियम आया और ये पहला भारत सरकार अधिनियम आया। तो इस अधिनियम को बारे में देखते हैं तो 1857 की जो क्रांति हुई और उसके बाद जो शासन था वो क्राउन के अंतर्गत चला गया और कंपनी का शासन खत्म हो गया। 1858 के बाद अब वहां की जो पार्लियामेंट थी वो भारत के लिए कानून बनाती थी। लेकिन धीमे धीमे क्रमिक विकास होते होते सन आई 1864 और 1864 में पहली बार ब्रिटिश शासन में जो स्थानीय स्वशासन की शक्तियों का जिक्र किया गया।
स्थानीय स्वशासन की शक्तियों का जिक्र किया गया। उसका कारण यह था कि जो गांव मजबूत होंगे तो अंग्रेजों को रेवेन्यू मिलना चाहिए। सीधा सीधा अंग्रेज व्यापारी थे और उनका हित ये था कि कैसे भी करके सिंचाई करके माध्यम से या कुछ भी ऐसे वहां पर विकास किया जाए, उनकी जो टैक्स की व्यवस्था है, उनको जो कर है वो ज्यादा से ज्यादा मिले। तो पहली बार 1864 में स्थानीय स्वशासन का अंग्रेजी शासन में उल्लेख पाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद 1800 आती है 1870 की साल। 1870 में, और यहाँ के जो गवर्नर जनरल थे वो थे आपके लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो जिन्हों के शासन काल में हमारी जनगणना भी स्टार्ट हुई है, ध्यान रखिएगा, और इनकी हत्या पोर्ट ब्लेयर में कर दी गई थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कहा कि हम जो आपको स्थानीय स्वशासन के रूप में, स्थानीय स्वशासन के जो रूप में, ठीक है, क्या करना चाहिए, स्थानीय स्वशासन के रूप में इसे कार्यात्मक शक्ति देनी चाहिए, यानी इनके पास कुछ पावर होनी चाहिए कार्य करने की, और साथ ही इनको कुछ पैसे भी दिए जाने चाहिए ताकि ये उस पर खर्च कर सके। तो ग्रामीण विकास की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए 1870 में लॉर्ड मेयो का ये टिप्पणी बताती है कि अंग्रेज भी जो शासन था वो गांव के विकास की बात करने लगा था। और आते आते आती है सन 1882, जो कि भारतीय जो ब्रिटिश काल में स्थानीय स्वशासन के लिए एक पिलर है, एक ऐतिहासिक पिलर है, जिसमें लॉर्ड रिपन, कौन, लॉर्ड रिपन क्या करते हैं, एक प्रस्ताव लाते हैं। क्या लाते हैं, प्रस्ताव लाते हैं, और वो कहते हैं कि स्थानीय स्वशासन के लिए आपको 3 बोर्ड बनाए जाने चाहिए। क्या बोर्ड बनाने चाहिए, या तो तालुका स्तर पर बोर्ड बनाना चाहिए, तालुका स्तर पर, तो ध्यान रखना जहां तालुके थे, भाषा का अंतर है। तालुका आपका जो गुजरात वाले जो इलेक्शन है जो, और आपका जो महाराष्ट्र वाला इलाका है वहां तालुका बोला जाता है। कई जिला बोर्ड की इन्होंने भी बात की कि जिला बोर्ड गठित किए जाने चाहिए, और जहां पर उपखंड थे तो उन्होंने कहा उपखंड स्तर पर यह स्थापित की जानी चाहिए व्यवस्था। तो ये जो लॉर्ड रिपन का जो प्रस्ताव था स्थानीय स्वशासन के लिए ऐतिहासिक कदम था। इसीलिए इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये वाला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है। इसीलिए लॉर्ड रिपन को भी क्या कहते हैं, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। यानी रिपन को क्या कहा जाता है, रिपन को स्थानीय स्वशासन का, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो आशा है आपने इस ऐतिहासिक तथ्य को समझा होगा। अब बात करते हैं 1882 के बाद में आती है 1907 की साल। ये 1907 की वही साल है जब कांग्रेस का विभाजन हुआ है गर्म दल में और नरम दल में, जिसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे उस साल, और ये जो विभाजन हुआ था वो सूरत में हुआ। लेकिन मैं आज 1907 की जो बात कर रहा हूं वो कांग्रेस के विभाजन की बात नहीं कर रहा हूं, यह बात कर रहा हूं मैं स्थानीय स्वशासन में। यहां पर एक शाही आयोग बनाया गया। कौन सा बनाया गया, शाही आयोग बनाया गया, और इसको कहते हैं राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग। राजकीय विकेंद्रीकरण, ध्यान रखना, एक एक चीज को नोट करते चलिए। विकेंद्रीकरण आयोग बनाया। इसकी पीडीएफ आपको जो मैं बता रहा हूं, इसकी सारी नोट्स की जो पीडीएफ है मेरे मोबाइल एप्लीकेशन पर सबको मिल जाएगी है। तो 1907 में शाही आयोग बनाया गया। ये किससे संबंधित था, राजकीय विकेंद्रीकरण ये आयोग था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे CEH हॉब हाउस। ध्यान रखना, पूछे जा सकते हैं कि राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग के अध्यक्ष कौन थे, CEH हॉब हाउस। ठीक है, ये आप इसको देख लीजिए। हाँ ठीक है, 1907 में। अब बात आई 1915 की। 1915 की साल में लॉर्ड हॉर्डिंग, कौन, लॉर्ड हॉर्डिंग ने इन स्थानीय स्वशासन पंचायतों को मजबूत करने की बात की। ध्यान रखना 1915 की साल है लॉर्ड हॉर्डिंग ने। और फिर 1919 में आया कौन सा
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। और इसी में इन्होंने इससे जो पंचायती राज व्यवस्था थी, उस वक्त इसे स्थानीय स्वशासन कहा जाता था। तो स्थानीय स्वशासन को, किसको, स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय बना दिया गया था। हस्तांतरित विषय बना दिया गया था। अब सन आई 1935 की, कब आया, अब आया सन आया 1935 का, और ये आया भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, सरकार अधिनियम। देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा अधिनियम था और इसने स्थानीय स्वशासन को राज्य का विषय बता दिया। क्या बता दिया, ये जो स्थानीय स्वशासन था इसको राज्य का विषय बनाया। किसका, राज्य का विषय बना दिया गया। तो ये सारा इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये याद होना चाहिए कि 1935 में क्या हुआ है, 1919 में क्या हुआ है, 1907 में क्या हुआ है, ठीक है। अब ये सब बात चलती रही तो अब आई संविधान सभा में, कहां पर, संविधान सभा में। तो अगले नेक्स्ट जो वीडियो में हम पढ़ेंगे संविधान सभा से मैं किस तरह से इसकी चर्चा हुई और आज तक, आज की डेट तक, यानी जो 2022 साल तक इसमें क्या परिवर्तन आए हैं। इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं लेकिन परफेक्ट डेटा के साथ बनवाए हैं। इसको आप बार बार पढ़िएगा और बार बार देखिएगा, 5-6 बार इन वीडियो को देख जाइएगा, एक एक डेटा उलट जाएगा और एग्जाम हॉल में यही आपको टॉपर्स बनाएगा। टॉपर्स क्लब IAS अकेडमी टॉपर्स बनाने के लिए है और मैंने कह दिया ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो 92+ नंबर लेके आए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे कोर्स को परचेज कर लीजिएगा। धन्यवाद।